हमारी फीलिंग्स हमारी लाइफ के रिजल्ट को क्रिएट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। यानी आप जो शब्द बोलते हैं, जो इमेजेस देखते हैं, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फील करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है वो कोई साउंड, पिक्चर और किसी तरीके का कोई टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जो लैंग्वेज है वो फीलिंग है। आप कुछ जो भी बोलते हैं, जो भी प्रेयर हम करते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो सब कुछ सुन रही हैं, तो जो आप बोल रहे हैं वो शक्ति सुनती नहीं है, उसको महसूस करती है। यानी जो फील करते हैं, जब आप कुछ अच्छा चैंट करते हैं, बोलते हैं, प्रे करते हैं, तो उस समय जो आपके मन के अंदर की जो दशा होती है, जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रिजर्व करता है और वो उसी से समझता है कि ये गुड है या बैड है। अदरवाइज उसके लिए कोई लैंग्वेज गुड और बैड जैसी चीज़ नहीं काम करती है। वो सेम फीलिंग को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे पास पैसे की कमी होती है या हमें ऐसा लगता है कि जीवन में यार हमारे पास पैसा नहीं है, मुझे ना कहीं से पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है मेरा, या मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा कैसे पैसा कमाऊं, मेरी जॉब कैसे लगी, मैं बहुत परेशान हूं। जब हम इस तरह से परेशान होके अपनी प्रॉब्लम को बार बार फील करते हैं, रिपीट करते हैं, तो ऐसे में आप वो वाली फीलिंग को जनरेट कर रहे हैं जहाँ पे लैक की फीलिंग है। यानी आप बार बार एक लेयर क्रिएट करते जा रहे हैं परेशानी की और लैक ऑफ फीलिंग की, लैक ऑफ मनी की, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, मेरे पास नहीं है, नहीं है, कहाँ से लाऊं, कैसे करूं। ये जब हम बोलते हैं कि कैसे करें, कैसे जॉब मिलेगी मुझे, कैसे मैं पैसा लेके आऊं, मुझे इतने सारे काम है, मैं कैसे ट्रीटमेंट कराऊं अपने पेरेंट्स का, कैसे शादी करूं अपनी सिस्टर की, मेरे को जॉब एनी हाउ चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप बार बार रिपीट करते हैं और यूनिवर्स को बार बार ये मैसेज भेजते हैं अपने माइंड के अंदर, अपनी साइकिक एबिलिटीज जो आपके अंदर मानसिक शक्तियां हैं, उनके पास ये बार बार फीलिंग जाती है लैक की, कमी की, नहीं कि आपके पास नहीं है, कमी है। और ये फीलिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड अडॉप्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड गुड, बैड, यस, नो, ये सारी चीज़ें नहीं जानता है। उसके लिए एहसास ही सब कुछ है, उसके लिए फीलिंग ही सब कुछ है। तो जब ये इस फीलिंग को आपका सबकॉन्शियस माइंड रीड करता है तो वो इस फीलिंग को और ज़्यादा एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि ये फीलिंग बार बार महसूस कराई जा रही है, ये फीलिंग का मैसेज मेरे पास बार बार भेजा जा रहा है। इट मीन्स आपको ये वाली फीलिंग और ज़्यादा चाहिए, और ये फीलिंग आपकी और एक्सपेंड होती जाती है, और एक्सपेंड होती जाती है। यानी आपके पास वो दशा, वो हालात, सिचुएशन और क्रिएट होते हैं जहां आप पैसे की कमी को और भी गहराई से फील करने लग जाते हैं। तो अपनी किसी भी परेशानी को बार बार महसूस करके हम उसे कमी है, कमी है, कमी है, ये चीज हमें नहीं करनी है। इसके ऑपोजिट आपको फील करना है, आपको इसके ऑपोजिट फीलिंग क्रिएट करनी है, इसके ऑपोजिट फीलिंग डेवलप करनी है। किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो वो तो यही सोचेगा कि मेरे पास नहीं है और महसूस भी बहुत खराब करेगा। लेकिन हमारा माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है। जैसा हम आउटर लेवल पे जो चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, हमारे इनसाइड माइंड का जो काम करने का तरीका है, जो फंक्शनैलिटी है, जो उसकी अपनी थिंकिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो चीज़ आप बाहर करेंगे वो अंदर उस चीज़ को और ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा क्रिएट करने लग जाता है।
तो इसके ऑपोजिट थॉट करनी है क्रिएट आपको। आंसर क्या है? आंसर ये है कि आपको अपनी थॉट जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करनी है। आपको इसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर देना है। एक एक्टर जो अपनी रियल लाइफ में शायद बहुत स्ट्रगल कर रहा हो, बहुत परेशान हो, लेकिन जब वो 70 स्क्रीन पे आता है तो वही इंसान लगता है इसके पास जीवन में सब कुछ है, सारी खुशियां हैं। एक सुपरस्टार बन के 3 घंटे के लिए आपको बहुत ही खूबसूरत सा समय दे के जाता है। वो एक अच्छा टाइम पास कराता है। तो लेकिन रियल लाइफ में तो कुछ और है, लेकिन वो जब एक्टिंग करता है तो वो एक स्टार की एक्टिंग करता है, एक डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करता है। बिल्कुल ऐसा ही आपको अपनी लाइफ में करना है। एज इफ मैं फिर से बोलूंगी, एज इफ यानी मान लीजिए कि आपके पास नौकरी लग गई है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आ गया है, मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, मान लीजिए कि आपको कहीं से किसी ने गिफ्ट किया बहुत सारी चीज़ें, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आपके पास बहुत सारी, आपकी सेल बहुत हो गई है, आपके शॉप की सेल बढ़ गई है, आपके पास क्लाइंट्स बहुत सारे आ गए हैं और आपकी लाइफ बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं, आपके बहुत सारे स्टाफ हो गए हैं। आपको ये सारी चीज़ें एज इफ टेक्निक के थ्रू इसे क्रिएट करना पड़ेगा। बार बार इस मेंटल मूवी को क्रिएट करके अपने माइंड में आपको बार बार फील करना है। क्या? एक रिचनेस को, जहाँ पे बहुत सारा पैसा है, उस फीलिंग को, उस रिचनेस की फीलिंग को आपको बार बार रिपीट करना होगा और यहीं से आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ पर चेंज होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक नया गेटवे ओपन होगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी अंदर की जो मानसिक शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जो सुपर एनर्जी है, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि ये पॉजिटिव फीलिंग्स बार बार रिपीट हो रही है और अब इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, और ज़्यादा एक्सपैंड करना है इस फीलिंग को। तो जिस तरीके से दुख की, चिंता की फीलिंग को एक्सपैंड करते गरीब इंसान और गरीब होता जाता है, उसी तरीके से अमीर इंसान और अमीर होता जाता है, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। दोनों की फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो आप जब एज इफ टेक्निक को यूज़ करेंगे और आप अपनी फीलिंग को चेंज कर देंगे तो आपकी लाइफ में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, सिचुएशंस और लोगों को, सिचुएशंस को ऐसे क्रिएट करेगा जहां आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये फीलिंग्स हमारे लिए सभी जगह पे काम करती हैं। अगर आप किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पे आप बार बार सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ खराब हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि आप कौन सी फीलिंग को डेवलप कर रहे हैं और आगे आपके साथ यही सारी चीज़ें और भी ज़्यादा होंगी। तो इसका ध्यान रखते हुए अपनी फीलिंग्स को हम चेंज करेंगे। अपनी जो भी आपकी प्रेजेंट फीलिंग है उसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको उसके ऑपोजिट फीलिंग को डेवलप करनी होगी, उसको फील करना होगा और अपनी लाइफ के रिजल्ट्स को चेंज करना होगा। आप में से जो भी लोग इस समय इस परेशानी से गुजर रहे हैं वो अपनी फीलिंग को चेंज करके देखिए, लगातार इसे कीजिए। 21 दिन कीजिए, 1 महीने कीजिए, 15 दिन कीजिए। रिजल्ट तो आपको 7 दिन बाद से ही दिखने लग जाएंगे। रिजल्ट आपको 7 दिन बाद से ही दिखने लग जाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा दिन करेंगे उतनी पॉजिटिव फीलिंग की जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एज इफ टेक्निक। फीलिंग को चेंज करके आप अपनी रियलिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अपनी प्रेजेंट रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही मैजिकल टेक्निक है, इसे कीजिए और अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और जो लोग नए मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएंगे।
अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।